गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न्स बनने के पीछे की साइकोलॉजी समझाऊंगी और ये जिन्होंने इन्वेंट किया हुआ है मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं तो आपके नॉलेज में और अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। वाइकॉफ मार्केट साइकिल इसको कहते हैं, जिससे हमारे चार्ट्स पैटर्न बनते रहते हैं मार्केट में और कैंडल को मिलके चार्ट्स पैटर्न बनते हैं। ये सबसे पहले रिचर्ड डी वाइकॉफ इन्होंने बताया था। ये अमेरिकन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर थे, टेक्निकल एनालिसिस के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ही वाइकॉफ थ्योरी या मेथड ये किया था, इन्वेंट किया था। इनका कहना था कि जब ये ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो वहाँ पे स्मार्ट मनी और जो भी ऑपरेटर्स हैं कॉम्पोजिट ऑपरेटर उन्होंने नाम दिया है। ये वाइकॉफ सर ने ही पहले उनको नाम दिया है, जो अभी हम यूज़ करते हैं। स्मार्ट मनी और ऑपरेटर जो है वो उन्होंने 1873 से तो 1934 तक का उनका जो काल था उसमें उन्होंने ये हमें बताया है। वो लिख के गए हैं उनकी थ्योरी में। उनके 3 नियम है प्रमुख: आपूर्ति और मांग, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा है कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तीसरा नियम है प्रयास और परिणाम का नियम, मतलब लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं हमें जो दिखते हैं वो स्मार्ट मनी के द्वारा एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों वजह से ही बनते हैं। और जो हमें हमारी जो इम्पल्स दिखती है उसको मार्कअप और मार्क डाउन उन्होंने ये 2 वर्ड्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चार्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये था चार्ट्स का इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री कहिए। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। फिर ये रही हमारी भाषा में इम्पल्स, उसको मार्कअप फेज कहा है उन्होंने। और ये रहा टॉप पे बनने वाला डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यहाँ पे जो डबल टॉप, ट्रिपल टॉप ऐसे बनते हैं। उसके बाद ये मार्क डाउन, मतलब ही डाउन ट्रेंड जो अभी हमारे मार्केट में स्टार्ट हुआ है वो वाइकॉफ सर ने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया है। तो अभी हम देखते हैं चार्ट पैटर्न्स। ये डायमंड पैटर्न है, ये बहुत रेयरली बनता है, इसीलिए ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है हमें चार्ट्स पे। तो आप इसको देख सकते हैं ये कैसे बना हुआ है। ये देखिए डायमंड शेप में ये बना हुआ पैटर्न है। इसमें ये ऐसी इसके अंदर ही प्राइस ये होती। ये टॉप पे भी बनते, ये ज़्यादातर टॉप पे ही बनता है। और उसके बाद ये रेयरली बनने के कारण मार्केट में काफ़ी बड़ा ब्रेक डाउन भी होता है नीचे, और टारगेट्स जो होते हैं इसके बीच से जो भी प्राइस ये हो जाएगी हमें मिलेगा परसेंटेज वाइज, उतना हमें करेक्शन मिलता है नीचे। ये रहा ट्रिपल टॉप और ये रहा ट्रिपल बॉटम। ये बॉटम पे बनता है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा है और ये एक प्राइस को, पर्टिकुलर प्राइस को के पास आके प्राइस रुक रही है और वहाँ वो प्राइस नीचे नहीं दे रहा है ब्रेकडाउन, तो ये बॉटम कहलाएगा। इसके लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी है। और ये टॉप जब तब बनेगा मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर की प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस को थामे रख रहा है मार्केट और उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा, और उसके बाद हमें अगर ये ब्रेक डाउन मिलता है तो ये जो बीच में से प्राइस घूमी रहती है उसको हम नेक लाइन भी कहेंगे। इसके ब्रेक के बाद हम या तो ये बॉटम पे जब ये इसकी ब्रेक हो जाएगी तो हम इसमें स्मार्ट मनी जो है वो एक इशारा देते हैं कि ये प्राइस अभी ऊपर जाने वाली है या ये प्राइस अभी नीचे आने वाली है। ये रहा डबल टॉप, ये टॉप पे बनता है, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके
ये इसका नेक लाइन ब्रेक के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। और ये रहा डबल बॉटम, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये पर्टिकुलर प्राइस को थामे रखा हुआ है, इस प्राइस को नीचे नहीं तोड़ रहा है, तो ये डबल बॉटम कहलाएगा। और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं। ये रहा रेंज बाउंड मार्केट। अभी ये मार्केट ये मेरा पसंदीदा है। ये देखिए एक ही रेंज में ये मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद हमें समझना चाहिए कि मार्केट में कुछ बदलाव आने वाला है बड़ा, तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। ये बीच में बनने वाला ज़्यादातर पैटर्न रहता है और उसमें हमें वॉल्यूम के ज़रिए कंफर्मेशन लेनी रहती है। देखिए ये रेंज बाउंड में जब मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अपना कुछ भी बदलाव नहीं कर रहा है। ये रहा सबका पसंदीदा कप एंड हैंडल। इसमें मार्केट अप ट्रेंड में भी होता है या कहीं बीच में भी अगर प्राइस है तो भी ये बनता है। दूसरा है इन्वर्स कप एंड हैंडल, ये टॉप पे बनते हैं। फिर इसके ये जो प्राइस रिटेस्ट करने आती है उसको हैंडल फॉर्मेशन के रूप में नाम दिया है। ये कप की तरह आकार लेते हैं, इसीलिए इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। और इनके ब्रेक डाउन पे मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। ये रहे 3 ट्रायंगल पैटर्न्स। ये रहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये एक ही प्राइस एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रही है और इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं लोग, ट्रेडर्स मोस्टली, लेकिन पैटर्न्स के ऊपर कोई भी ट्रेड कंफर्मली नहीं बनती है। उसके लिए वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना ज़रूरी रहता है। ये रहा असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चलती रहती है और हायर लोज बनाते हुए जाती है और ऊपर के लेवल में एक ही प्राइस में ट्रेड करती है। उसके बाद वो ब्रेक आउट देने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही रहता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। उसमें नीचे की लेवल को प्राइस थामे रखती है, वो सपोर्ट बन जाता है और ऊपर से लोअर लॉस बनाते हुए मार्केट आता है या प्राइस आती है। उसके बाद ब्रेक डाउन पे ट्रेडर्स मोस्टली ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रेड कन्फर्मली नहीं बनती। इसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन ज़रूरी रहता है। ये रहे कुछ चैनल पैटर्न। इसको हम फ्लैग पैटर्न्स भी ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये प्राइस कोई ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है और एक ही चैनल में, मतलब एक ही रेक्टेंगल टाइप दोनों तरफ से बन चुकी है और उसी में रेंज बाउंड होके ट्रेड कर रही है, उसके ब्रेकआउट पे इसमें बाइंग का ट्रेड और ब्रेक डाउन पे, जैसे कि ये बियरिश चैनल हुआ, दोनों में भी एक ही रेंज में प्राइस बन जाती है और उसके ब्रेक डाउन पे डाउन का ट्रेंड ऐसे कंसीडर किया जाता है। इसमें भी काफ़ी कंफर्मेशन की ज़रूरत रहती है, खाली इन चैनल पैटर्न्स पे भी ट्रेड नहीं बनती है। ये रहा हेड एंड शोल्डर। इसमें शोल्डर की तरह इसको लेफ्ट शोल्डर और इसको राइट शोल्डर कंसीडर करते हैं और ये टॉप पे बनने वाला हेड एंड शोल्डर है क्योंकि ये सीधे हमें दिख रहा है। ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये रहा राइट शोल्डर और इसको हेड कंसीडर किया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है और इसके नेक लाइन जो भी है इसको नेक लाइन कंसीडर करते हैं हम। इसको जब भी ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट में करेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे ही रहता है बॉटम पे बनने वाला इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है और नीचे की तरफ एक प्राइस पर्टिकुलर ऐसे बन के ऊपर की तरफ वापस से ट्रेड करने लगती है, उसके बाद वहाँ से नीचे गिर के इसका लो तोड़ के ये और एक लो बनाती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। फिर ये जो पहला लो बना रहता है इसके लो को ये थामे रहती है या इसके थोड़ा ऊपर से ही ये घूमने लगती है, तो इसको हम राइट शोल्डर कहते हैं।
और इसके नेक लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेडर्स जो है वो बाइंग साइड के ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसमें भी हमें काफ़ी कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, या तो वॉल्यूम या कोई इंडिकेटर जो भी, जैसे ट्रेंड लाइन हुई, RSI हुआ, MACD हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, क्योंकि पैटर्न्स फेल भी होते हैं, ये बात भी ट्रेडर्स को पॉइंट आउट करनी चाहिए। वैसे ही ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम जो है वो बॉटम पे बनते हैं, मोस्टली ऐसे राउंड पैटर्न में प्राइस ट्रेड करने लगती है, और यहाँ पे ऐसा गोलाकार बनता है प्राइस का, जो कि प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस तोड़ने में सक्षम नहीं होती और उसके हायर लॉस बनाते हुए ऊपर चली जाती है। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास से ये प्राइस जब ब्रेकआउट देती है तो ये बुलिश पैटर्न कहा जाता है, और ये प्राइस उसके उल्टी रहती है राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम जो है वो एक्यूमुलेशन और राउंडिंग टॉप जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को हमें समझाता है, दर्शाता है, उसमें भी पर्टिकुलर प्राइस के आसपास प्राइस घूमती रहती है और इससे राउंड जैसा आकार निर्मित होता है, और जब ये प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और प्राइस हमें डाउन की तरफ जाते हुए नजर आती है। तो ये रहे कुछ पैटर्न्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये पैटर्न्स ढूंढिए और चार्ट एनालिसिस करना सीखिए। थैंक यू।